हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लोहा धातु का निष्कर्षण और एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण। सबसे पहले हम लोहा धातु के निष्कर्षण के बारे में बता दें कि जैसे कि लोहा को मतलब शुद्ध खदान से शुद्ध रूप में नहीं निकाला जाता है। उससे मतलब उसमें कचरा वचरा धूल मिट्टी उट्टी लगा रहता है। तो मतलब कैसे उसको साफ किया जाता है, कैसे सांचा बनाया जाता है। जैसे लोहा होता है तो लोहा जिस तरह बेंच देखते हैं लोहा का, उसके बाद गेट जागना देखते हैं, वो सब उस रूप में लोहा हम लोग का नहीं मिलता है। बल्कि लोहा वो उसमें माटी उटी सब मिला रहता है। तो उसको क्या करते हैं, जो वर्कर होते हैं उसको साफ करते हैं। कोई भट्टी होता है उसमें डालकर उसको साफ किया जाता है, फिर से अच्छा लोहा निकाला जाता है, फिर से उसको फार्म में ढाला जाता है लोहा को, तब जाके आपके घरों में लोहा जो लगता है वो आता है। तो सबसे पहले हम बता दें धातु लोहा धातु का निष्कर्षण। लोहा धातु के दो अयस्क होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। जो हेमेटाइट अयस्क है, हेमेटाइट अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, किस पृथक्करण विधि द्वारा? गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा हेमेटाइट अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा हेमेटाइट अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित कर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? हेमेटाइट जो अयस्क होता है, मतलब जो लोहा का अयस्क होता है, खदान से निकाला जाता है, उसको गुरुत्व पृथक्करण, गुरुत्व मतलब इसे मतलब किस तरह आकर्षण करके उसको गर्म करके हेमेटाइट अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा गर्म करके वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकाला जाता है। वाष्पशील अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ का मतलब होता है गैंग। अशुद्धियाँ को ही गैंग कहते हैं या बेकार पदार्थ कर सकते हैं। जैसे में बेकार पदार्थ होता है, जैसे कोई सामान होता है मिट्टी का अंदर जम जाता है रहता है, उसके अंदर बेकार पदार्थ निकलता है, उसी को कहते हैं गैंग या अशुद्धियाँ या बेकार पदार्थ। उसके बाद हेमेटाइट अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा गर्म कर वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। उसके बाद देखिए हेमेटाइट अयस्क कोक एवं चूना पत्थर के साथ वायु की सीमित मात्रा में, किसके साथ? कोक एवं चूना पत्थर के साथ, चूना पत्थर के साथ वायु की सीमित मात्रा में वटिया भट्टी मिला जाता है। यही जो है हमारा वटिया भट्टी, हम अभी सबको बताएंगे। कोक एवं चूना पत्थर के साथ वटिया भट्टी में डाला जाता है। उसके बाद वटिया भट्टी में डाला जाता है। उसके बाद हेमेटाइट अयस्क में सिलिका मिला जाता है। सिलिका का सामान्य सूत्र होता है SiO2। सिलिका मिला रहता है। तो सिलिका और हेमेटाइट अयस्क में चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या करता है? सिलिका से अभिक्रिया कर धातुमल बनाता है। मतलब धातुमल मतलब जो बेकार पदार्थ होता है उसको निकाल लेता है, और लोहा जो होता है वो द्रवित अवस्था में वटिया भट्टी के निचली सतह में आता है। यहाँ से धातुमल निकाल लिया जाएगा, और जो लोहा है उसको समय समय पर यहाँ से निकाल लिया जाएगा, जिसके द्वारा होता है। हमको बता दें यहाँ पर 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, 14,000 डिग्री सेल्सियस। ये है वटिया भट्टी। CO2 का यहाँ बनता होता है, CO का बनना होता है। हम रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं। 2C + O2 होगा तो 2CO, मतलब कोक एवं चूना पत्थर। उसके बाद Fe2O3 का सूत्र हेमेटाइट का मतलब होता है, हेमेटाइट का सूत्र है कोक के साथ मिलाएंगे तो 2Fe लोहा और 3CO2, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और हमारा शुद्ध लोहा बचेगा। उस तरह Fe2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, लोहा बचेगा। उसके बाद चूना पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें CaO और CO2 इसका फुल फॉर्म होता है चूना पत्थर का। तो इसमें सिलिका मिला रहता है, इसको कहते हैं बालू या अशुद्धियाँ। तो इससे अभिक्रिया कर धातुमल बनाता है। इस प्रकार हमारा होता है लोहा धातु का निष्कर्षण। अब यहाँ पर शुद्ध धातु निकल जाता है, शुद्ध लोहा धातु निकल जाता है। यहीं पे फ्रेम होता है, फ्रेम वहाँ पे जो लोहा जो होता है द्रवित अवस्था में होता है। यहाँ से जिस ढांचे में ढालना होता है उस ढांचे में हम लोग लोहा को ढाल लेते हैं।